आज हम लोग जिज्ञासा विज्ञान का अध्याय 4 चुंबक हैं। इस प्रश्न इनके क्या करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न आज देख रहे हैं जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, है ना। और हमको क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है कि भाई इस बार ऐसा सिलेबस दिया है कि कहाँ से आंसर कराए कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसके आंसर देख रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न हमारे पास क्या आ रहा है, जब दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव पास आते हैं तो वे क्या करते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो चुंबक दी हुई हैं, उनमें उनके ध्रुव क्या हो रहा है, कैसे ध्रुव, विपरीत ध्रुव। हमारे पास एक दड़ चुंबक उसका एस ध्रुव, दूसरी चुंबक है उसका एन ध्रुव, पास में मतलब पास में इसको रखते हैं तो क्या होता है, वो क्या करेंगे भाई। अगर मान लो ऐसे दो चुंबकों को पास में रखते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा ऑप्शन आकर्षित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। चौथा ऑप्शन है अपना चुंबकत्व खो देते हैं। तो हमारा इसका आंसर आएगा, वे क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, क्या आएगा, आकर्षित करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आ रहा है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है। अगर मान लो क्या काम करें, एक दड़ चुंबक लें, उसको अगर धागे से बांध कर उसको रख दें तो वो क्या किस दिशा में ठहरेगा, है ना। पहले तो क्या होगा, हल्का हल्का घूमेगा लेकिन थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाएगा, तो किस दिशा में ठहरेगा। पहला ऑप्शन दिया पूरब पश्चिम में, दूसरा ऑप्शन दिया पूरब दक्षिण में, तीसरा ऑप्शन दिया उत्तर दक्षिण में, और चौथा ऑप्शन दिया पश्चिम उत्तर में। इसका आंसर आएगा, वो हमेशा जो दड़ चुंबक होती है उसको अगर धागे से लटकाया जाए तो हमेशा कहाँ पर ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जब किसी चुंबक को सुई पर कई बार रगड़ते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन, सुई का रंग बदल जाता है। दूसरा ऑप्शन, चुंबक अपना गुण खो देता है। तीसरा ऑप्शन है सुई टूट जाती है, और चौथा ऑप्शन है सुई चुंबक बन जाती है। हमने हमारे टॉपिक में देखा था कि हमारे पास अगर सुई ली जाए और एक दड़ चुंबक लिया जाए, और अगर हम उस सुई के ऊपर 30 से 40 बार उसको बार बार रगड़ें तो हमारी जो सुई है वो कैसे बन जाती है, चुंबक बन जाती है। उसमें भी किसी अन्य वस्तु को खींचने का गुण जाता है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, चौथा, सुई चुंबक बन जाती है। हमारा जो तीसरे का आंसर रह गया था, उसका आंसर क्या आ रहा था, देखो, सुई चुंबक बन जाती है। फिर हमारा चौथा प्रश्न आया, चुंबक का बल किस पदार्थ से होकर गुजर सकता है। कहाँ से गुजर सकता है, तार से गुजर सकता है क्या, लकड़ी से गुजर सकता है क्या, प्लास्टिक से गुजर सकता है क्या, इस सभी से गुजर सकता है क्या। तो हमने एक क्रियाकलाप किया हुआ था कि हमारे पास एक क्या है, अगर मान लो कांच का एक बावेल रखा हुआ है या कांच का एक गिलास रखा है, उसमें हमने अगर मान लो तो एक पिन डाल दिया हुआ है और बाजू से मैं उस चुंबक से उसको उठाना चाहे तो बिना हाथ गिला के उसको हम ऊपर ला सकते हैं। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन, काय में चुंबक अपना बल दिखा सकता है या उसे बल कार्य करता है। इसका उत्तर आएगा कांच में, कांच में कर सकता है। फिर पांचवा हमारे पास आया, चुंबक को इनमें से क्या नुकसान पहुंचा सकता है, कि चुंबक को नुकसान पहुंचा सकता है। भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया, देखो, इसे गर्म करना, अगर मान लो चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबक खत्म हो सकता है क्या। इसे गिराना, इसे अगर मान लो गिर जाए, टूट सकता है, टूटने के कारण उसका चुंबक खत्म हो सकता है। इसे हथौड़े से पीटने से क्या इसका चुंबक खत्म हो सकता है क्या, ये सभी। इसका ऑप्शन आएगा हाँ, ये तीनों चीज चुंबक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका ऑप्शन आएगा चौथा, इसका उत्तर आएगा ए सभी। फिर हमारे पास नेक्स्ट अगला आया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला हमारे पास दिया है, खाली स्थान से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। कैसे हम दिशाओं का पता लगा सकते हैं, हमने क्या बनाया था, दिक्सूचक बनाया था ना, तो उसको लिख लो दिक्सूचक, दिक्सूचक, या इसको हो सकते हैं कंपास। दिक्सूचक या कैसे का पता लगा सकते हैं हम, कंपास से, है ना। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, खाली स्थान एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं क्या आकर्षित करते हैं। तो जब भी समान ध्रुव रहेंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, इनके नीचे अंडरलाइन भी ऐसा कर लिया करो तो समझ में आ जाएगा।
चुंबक को खाली स्थान के पास नहीं रखना चाहिए। हमने लास्ट वाले टॉपिक में देखा था कि चुंबक को कहाँ के पास नहीं रखना चाहिए, मोबाइल के पास नहीं रखना चाहिए। फिर चौथा हमारे पास दिया एक चुंबकीय खाली स्थान एक चुंबकीय धातु होती है। तो कौन सी होती है भाई, निकेल और कोबाल्ट। जो निकेल और कोबाल्ट होता है ये चुंबकीय धातु कहलाती है। तो निकेल आ जाएगा और क्या आएगा, कोबाल्ट है ना। इसके लिए ऐसा अंडरलाइन कर लेंगे। चुंबक को खाली स्थान विचुंबकित किया जा सकता है, खाली स्थान से विचुंबकित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा कैसे विचुंबकित कर सकते हैं, गर्म करने से और पीट कर। गर्म करके और आपने क्या है, पीट कर। अगर मान लो क्या कर रहे हैं, चुंबक को गर्म कर रहे हैं और उसको पीट कर चूरा कर दे रहे हैं खराब, तो उसका चुंबकत्व कैसे हो सकता है, खराब हो सकता है, विचुंबकित हो सकता है।